हेलो, कैसे हैं? ठीक हैं सभी? ओके। जो पिछला सेट था उसमें वीडियो लास्ट में कट हो गई थी, ठीक है? अगर आपको उसका उत्तर नहीं आ रहा है उस वीडियो का इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे बता दीजिए, ठीक है? आज हम दूसरे सेट के बारे बात करते हैं। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सभी टाइप के क्वेश्चन थोड़े-थोड़े करवा देना चाह रहा हूँ, जिससे आपको जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? आप कमेंट में आइए कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा आने वाले दिनों में, ठीक है? आज मैंने क्वेश्चन लिया है ब्लड एंड रिलेशन से, रक्त एवं संबंध से। जैसे आप बात करते हैं ना, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये क्या है? संबंध हैं। कैसे संबंध है आपके रक्त से जुड़े हुए? तभी कहते हैं ना ये रक्त संबंध का क्वेश्चन है। इसी तरह से आप अपने रिश्तों को अगर अच्छे से जानते हैं तो इन क्वेश्चनों को आराम से कर लेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आराम से देखेंगे मैं कैसे कर रहा हूँ, उसी हिसाब से आपको करना है। एक दे रखा है अमित सरिता का भाई। कौन है? सबसे पहले अमित दे रखा है, ठीक है? एक ही बात है, मैं हिंदी इंग्लिश में लिख रहा हूँ, अमित सरिता का भाई है। अब एक और चीज़ देखना, ये ब्लड एंड रिलेशन सॉल्व करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर भाई है वहाँ पर सिर्फ एक डैश करता हूँ। अगर कहीं पर किसी की शादी हो गई है तो मैं इस तरह का डैश लगाता हूँ। कोई लड़का है तो मैं एक इस तरह के आयत में बंद कर देता हूँ, और लड़की है तो गोले में बंद करता हूँ, जो कि मुझे बाद में समझने के लिए आसानी होती है। ये सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अगर आपको कोई तरीका नहीं आता है तो आप मेरा वाला तरीका यूज कर सकते हैं, आपके लिए आसानी होगी, ठीक है? एक अमित है, लड़का है तो इस तरह के कोष्टक में मैंने बंद कर दिया, ठीक है? भाई-बहन है, इस तरह से मैंने दिखा दिया। सरिता जो लड़की है मैंने गोले में बंद कर दिया, ठीक है? अमित सरिता का भाई है, ठीक है? रेखा रवि की बहन है, ठीक हो गया। अभी इससे संबंधित कुछ मेरे पास है नहीं। रेखा रवि दोनों अलग अलग हो गए। सरिता रेखा की पुत्री है। अब देखो, सरिता किसकी पुत्री है? रेखा की। मतलब रेखा कहाँ पर आएगी? यहाँ पर आएगी। रेखा, सरिता किसकी पुत्री है? रेखा की पुत्री है। रेखा क्या है? माँ है इनकी। अब रेखा किसकी बहन है? रवि की बहन है। किसकी बहन है? रवि की बहन है, ठीक है? इस जनरेशन के हैं तो इसी के साथ लिखेंगे, ठीक है? ये चीज़ें देखो। सबसे पहले क्या था? अमित सरिता का भाई। अमित सरिता का भाई है। फिर अगला मैंने छोड़ दिया, रेखा रवि की बहन है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा था तो मैंने कहा अगली लाइन देखता हूँ। सरिता रेखा की पुत्री है। सरिता किसकी पुत्री है? रेखा की पुत्री। मतलब रेखा के दो बच्चे हैं, अमित और सरिता। और ये रेखा का भाई कौन है? रेखा किसकी बहन है? रवि की बहन है। तो अमित रेखा से किस प्रकार संबंधित है? बहुत ही आसान दे दिया। अमित किस प्रकार से संबंधित है रेखा से? क्या है अमित रेखा का? बताओ, क्या भांजा है क्या? बताओ, भांजा है इसका? पुत्र? हाँ भाई, पुत्र है। जब रेखा की पुत्री सरिता है, सरिता अमित की बहन है, तो अमित तो रेखा का ही पुत्र होगा। ठीक हो गया ये चीज़? क्लियर है तो एक थम्स अप कर देना कमेंट सेक्शन में, और क्लियर नहीं है तो बताना, ठीक है? ऐसे मत चले जाना। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ठीक है? अब समझ में आ जाएगा, देखना। ई बेई की बहन है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ब्लड रिलेशन के। ई किसकी बहन है? ई बहन है। ई कौन है? बहन है। किसकी बहन है? बी की बहन है, ठीक है? बी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, भाई है नहीं है, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है? ए सी का पिता है। ए किसका पिता है? सी का पिता है, तो ये भी कुछ नहीं दे रखा है। बी सी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? ए सी का पिता है, ठीक है? ए सी यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन बी क्या दे रखा है? सी का पुत्र दे रखा है। बी मतलब क्या है? पुत्र है। तो पुत्र, ये भाई बहन हो गए, किसके होंगे? सी के होंगे, ठीक है? बी सी का पुत्र है। अब क्या है? ए सी का पिता है। ए कौन है? पिता है किसका? ए का। ये एक जनरेशन ऊपर होगा, ठीक है? ये सबसे नीचे जनरेशन वाले होंगे। एक जनरेशन वाइज करना, ठीक है? एग्जाम में जब आप रफ में करोगे ना, एक जनरेशन वाइज, अगर ये पिता है तो ये अगली लाइन में आएगा, उसका पिता है तो वो ऊपर चले जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप क्लियर रहोगे, ठीक है? सबसे पहले देखो, ई बी की बहन है, ठीक है? ई बहन है किसकी? बी की बहन है। ई सी का पिता है, इसे मैंने छोड़ दिया। फिर मैं किस में आया? बी सी का पुत्र है। बी पुत्र है किसका? सी का पुत्र है। अब दोबारा से इसमें देखो, ए सी का पिता है। ए पिता है किसका? सी का।
ए का ई से क्या संबंध है? तो ए ई का क्या लगता होगा? क्या दादा लगता होगा? दादा, पिता, दादा। पिता तो नहीं लगेगा ना, पिता कौन है? सी है। परदादा होता तो एक जनरेशन और ऊपर हो जाता। चाचा होता तो यहाँ पर इसका कोई भाई होता, तो यहाँ पर चाचा हो जाता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ठीक हो जाएगा। अगले वाले में ठीक है। इस टाइप के भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने इस टाइप का शायद पिछली बार भी करा रहा था मैं। ठीक है, तो मैं इसको बार बार क्यों ला रहा हूँ कि ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखो बीच में दे रखा है 39, यहाँ दे रखा है 6 3 5 3, यहाँ पर दे रखा है 51 5 4 7 4, साइड में दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 5 4 5 3 दे रखा है। ठीक हो गया। अब देखो बीच में 39 है। क्या जोड़ के देखो तो साइड वालों को 6 3 9 5 14 3 17 नहीं पहुंच पा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ और सोचो। देखो मुझे मैं करना चाहूँ तो मैं एकदम कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके एंड से सोच रहा हूँ कि आप क्या दिमाग लगा सकते हो। आप पॉज करिए, आप इस तरह से सोचना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ इसका हल मिलेगा। क्या गुणा कीजिए तो 6 × 18, ये ज़्यादा हो जाएगा। और सबको अगर मैं गुणा करूँगा तो 2 को गुणा करता हूँ, 6 × 18, 5 × 15, 18 और 15 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ये भी नहीं हो पाएगा। ओके, अब मेरे पास एक ही बचा है। सामने वालों को गुणा करता हूँ। 6 को गुणा किससे करूँगा? 5 से। कितना होगा? 6 पंचे 30। 3 को गुणा किससे करूँगा? 3 से। कितना होगा? 9। तो 30 और 9 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 39। मैंने क्या किया? सामने वालों को गुणा किया, 6 × 5 इसका और इसका गुणा किया, फिर जोड़ दिया किसको? सामने वाले को गुणा करके। 3 × 3 कितना हो गया? 6 पंचे 30, 3 तिया 9, 30 धन 9 कितना हो गया? 39। बीच वाला पहुंच गया। क्या इसमें भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है? आप यहाँ पर जाने से पहले इसमें भी चेक करोगे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है नहीं। देखता हूँ मैं इसमें 5 × 7 धन, अभी बीच में धन आएगा। ठीक है, दूसरे वाले को करने के लिए 4 × 4, 5 × 7 = 35, 4 × 16 कितना हो गया? 51। चलो ये पैटर्न फॉलो हो गया। अब हमारा आंसर मतलब आ जाएगा। इन सामने वालों को गुणा करना है, जोड़ना है, फिर सामने वालों को गुणा करके जोड़ना है। 25 से धन 16 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? नहीं, 4 तियाँ है नहीं। ओके ओके, 4 तियाँ 12। ये देखो 5 का 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 25। 4 का 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 12। 25 और 12 कितना आ जाएगा? 37। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आप क्या सेट की तैयारी भी कर रहे हैं? करो उसकी तैयारी भी। ठीक है, मैं आपका कंप्लीट वहाँ नाम देखना चाहता हूँ जो आपका ये स्कॉलरशिप आता है। 4 साल के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ये छोटी बात नहीं है। तो आओ इसमें, ये देखो मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें लिखी, इंपॉर्टेंट चीज़ें। विटामिन, विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ई, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जो आपको रात को अंधेरापन होता है, किसकी कमी से होता है? रतौंधी। अब इसमें क्या खाना चाहिए? गाजर। नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं ना, कमेंट में आइए, आप बताइए ये क्या खाने से सही होगा। विटामिन ए के स्रोत क्या हैं बताना है आपको। ठीक है, बिना बताए जाओगे तो नहीं, नहीं जाओगे ना? प्रॉमिस, प्रॉमिस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपके एंड से भी मेहनत चाहता हूँ। ठीक है, कि आप थोड़ी मेहनत करिए, इस एग्ज़ाम पर लगिए। आप अभी जब 9th 10th 11th 12th में स्कॉलरशिप लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा, आपके परिवार को फ़ायदा होगा। ठीक है, एक सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ये विटामिन बी की कमी से होता है। सी की कमी से इसके स्रोत में आंवले, खट्टे पदार्थ आते हैं, खट्टी चीज़ आएगी, विटामिन सी आ जाएगा। ठीक है, स्कर्वी। विटामिन डी, रिकेट्स, ये किसकी कमी से आएगा? रिकेट्स। ठीक है, धूप में बैठा करो थोड़ा सा। विटामिन डी की का अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य। ठीक है, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन। ठीक है, लो फर्टिलिटी, जो मतलब बच्चा ना होना, जनन शक्ति कम हो जाना, ये समझ लीजिए। विटामिन के, रक्त का थक्का न बन पाना, बनना। आपने ये पढ़ा होगा कब? क्लास 7th में, रक्त का थक्का। ठीक है, याद आ रहा है? जहाँ पर आप रक्त वाला चीज़ें पढ़ रहे थे, जहाँ पर आप आरबीसी,
कनेक्ट कीजिए चीज़ों को। आरबीसी लाल रक्त कणिका है, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका है। लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? हमारे शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करती है। क्लास 7th भी पढ़नी है आपको, ठीक है? सब चीज़ पढ़ना है, चीज़ों को कनेक्ट कीजिए, वहीं पर ही आइए। और तीसरी चीज़ क्या होती है? ये पट्टिका अणु जो होती है आपकी प्लेटलेट्स, किसके लिए होती है? रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी होती है। तो विटामिन के रक्त का थक्का न बनने से संबंधित है, ठीक है? अभी हम इतना ही करते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस एग्ज़ाम के रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए। आप ही लोगों के लिए खुला है वो, ठीक है? आपको किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए मेरे एंड से, मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? मेरी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं जिससे मैं काफ़ी ये मैं नहीं तो और रेगुलर में वीडियोस करता, लंबी वीडियोस करता, तो वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो थैंक यू आज के लिए। और जो काम दे रखा है उन्हें करिए, जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है उसे करिए। चलिए मिलते हैं आगे।